तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एवोल्यूशन। ओके, चैप्टर एवोल्यूशन। तो आपका यूनिवर्स कब बना था? 20 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स बना था आपका 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ बना था आपका 4.5 बिलियन ईयर एगो। लाइफ एपियर कब हुआ था? अर्थ पे लाइफ एपियर कब हुआ था? 4 बिलियन ईयर एगो। जब अर्थ बना था, अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद आपका अर्थ बना, सॉरी, लाइफ एपियर हुआ था। ओके। फर्स्ट नॉन सेलुलर कब मिला था आपको? 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब मिला था आपको? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब हुआ था? 2 बिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट कब मिले थे? 500 मिलियन ईयर एगो। याद रखिएगा, मिलियन और बिलियन में अंतर समझ में आना चाहिए आपको। जालेज फिश कब आया था? 350 मिलियन ईयर एगो। फिश विथ सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कब मिला था? 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड कब मिला था? सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स कब मिले थे? 320 मिलियन ईयर एगो। 320 मिलियन ईयर एगो। 320 मिलियन ईयर एगो मिला था। शिलाकेंथ कब मिला था? शिलाकेंथ कहाँ मिला गया था? साउथ अफ्रीका में मिला था। और कब मिला था? 1938 में मिला था। फिश लाइक रेप्टाइल। फिश लाइक रेप्टाइल कौन था? इस्टियोसोरस था। और कब मिला था? 200 मिलियन ईयर एगो मिला था। ओके, कब मिला था? 200 मिलियन ईयर एगो मिला था। अब आगे बात करते हैं। डायनासोर्स कब एक्सटिंक्ट हुए थे? डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुआ था? 65 मिलियन ईयर एगो। 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर आपका एक्सटिंक्ट हो चुका था। और ड्रायोपिथेकस कब आया था? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कब मिले थे आपको? 15 मिलियन ईयर एगो। 15 मिलियन ईयर एगो। 15 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ मिला था? ईस्ट अफ्रीका में मिला था। और कब मिला था? 2 मिलियन ईयर एगो। और होमो हैबिलस का ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? होमो हैबिलस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 650 से लेके 800 सीसी का था। 650 से लेके 800 सीसी का था। होमो हैबिलस का ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 600 सीसी से 800 सीसी था। जावा मैन कब आया था? 1891 में 1891 में जावा मैन मिला था। जो होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 900 सीसी। 900 सीसी था। और नियंडरथल कब मिला था? नियंडरथल कब मिला था? 10,000 से लेके 40,000 ईयर एगो मिला था। ओके, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा विजुअल सही से नहीं हो रहा है, तो चलिए इरेज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। जावामैन कब मिला था? जावामैन 1891 में मिला था। होमो इरेक्टस उसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 900 सीसी थी। नियंडरथल कब मिला था? 10,000 से 40,000 ईयर एगो पहले मिला था। और ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिला था। इसकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? नियंडरथल की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी थी। आइस एज कब आया था? आइस एज यानी मॉडर्न होमोसेपियंस एरा कब आया था? 75,000 से लेके 10,000 ईयर एगो। 75,000 से लेके 10,000 ईयर एगो मिला था आपका। और केव आर्ट कहाँ मिला था? केव आर्ट 18,000 ईयर एगो मिला था। केव आर्ट आपका 18,000 ईयर एगो मिला था। और एग्रीकल्चर 10,000 ईयर एगो स्टार्ट हुआ था। एक्वाटिक मैमल कौन कौन थे?
वेल था, डॉल्फिन था, चील था, सी काऊ था। डिसमिस्ड डिसमिस्ड डिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कब हुआ था? डिसमिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी किसने किसने चालू किया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी किसने दिया था? लुइस पास्चर ने दिया था, याद रखिएगा। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? ओपेरिन ने दिया था। ओपेरिन कहाँ के थे? रसिया के थे। और हेल्डन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। याद रखिए, नेशनैलिटी इनकी याद रखिए। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी ओपेरेन और हेल्डन ने दिया था। ओपेरेन कहाँ के थे? रसिया के थे। हेल्डन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, फिर देखिए स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एसल मिलर ने किया था। और कब किया था? 1953 में। 1953 में स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एसल मिलर ने किया था। और कब किया था? 1953 में किया था। गैलापागोस आइसलैंड, MHSS एच एम एस बीगल ये जहाज़ का नाम है। मैंने पहली बार जब NCERT पढ़ा था तो मैं इसका साइंटिफिक नाम समझा था, लेकिन ये क्या है? जहाज़ का नाम है। गैलापागोस आइसलैंड में HMS बीगल जहाज़ का नाम था। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। मैलाई आर्चिपेलागो, अल्फ्रेड वैलेक। मैलाई आर्चिपेलागो, अल्फ्रेड वैलेक होगा इसका आंसर। इजी ऑन पॉपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। एजी ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन। डार्विन से कौन इन्फ्लुएंस हुए थे? थॉमस माल्थस ने इन्फ्लुएंस हुआ था डार्विन से। इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट अर्नेस्ट हैकल। इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट अर्नेस्ट हैकल। चलिए इरेज कर देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था? इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। डिस्प्रूव्ड इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को किसने डिस्प्रूव किया था? इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को किसने डिस्प्रूव किया था? आपके अर्नेस्ट वॉन वियर ने डिस्प्रूव कर दिया था अर्नेस्ट हैकल के एक्सपेरिमेंट को। इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। डिस्प्रूव किसने किया था? अर्नेस्ट वॉन वियर ने डिस्प्रूव किया था किसको? इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को। और 13 क्या है? इंडस्ट्रियल मिलानिज्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और 1850 में वाइट मॉथ ज़्यादा थे। 18 जब तक कि क्या नाम है, इंडस्ट्रियल नहीं हुआ था। इंडस्ट्रियल जब नहीं था, जब इंडस्ट्रियल चालू नहीं हुआ था, तब वाइट मॉथ ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। जैसे ही इंडस्ट्रियल चालू हुआ 1920 में ब्लैक मॉथ ज़्यादा हो गया। ब्लैक मॉथ क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। किससे? वाइट मॉथ से। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 में वाइट मॉथ ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। जैसे ही इंडस्ट्रियल चालू हुआ तो ब्लैक मॉथ ज़्यादा हो गए। कब? ये किसके कंपैरिजन? वाइट के कंपैरिजन में। जैसे ही इंडस्ट्रियल चालू हुआ ब्लैक मॉथ ज़्यादा हो गए वाइट मॉथ से। फिर आगे देखिए। ओ सॉरी। फिर आपका आता है एडाप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। एडाप्टिव रेडिएशन किसके बीच में देखा गया था? डार्विन फिंचेस के बीच में और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, चलिए इरेज कर देते हैं, काफ़ी पास मैंने लिख रखा, आगे से ध्यान रखूँगा मैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कौन शो करता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपस में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल
और ऑस्ट्रेलियल प्लेसेंटल मैमल। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किसके किसके बीच में देखा गया था? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और ऑस्ट्रेलियल प्लेसेंटल मैमल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल के बीच में क्या देखा गया था? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखा गया था। किसके किसके बीच में? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल के बीच में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखा गया था। आपको 33 क्या है? यूज एंड डिसयूज आर्गन। यूज एंड डिसयूज पे किसने बात किया था? लामार्क ने किया था। यूज एंड डिसयूज किसने दिया था? लामार्क ने दिया था। म्यूचुअली म्यूटेशन एंड साल्टेशन थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। म्यूटेशन एंड साल्टेशन थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल किसने दिया था? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन